प्रेज द लॉर्ड। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर की नज़र में एक महिला होने का क्या मतलब है। आप सभी जानते हैं कि महिला दिवस पर पूरी दुनिया में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उनके योगदान और उनकी जो भूमिका रही है मानवता में, उसके बारे में बात की जाती है। साथ ही साथ लोगों को ये भी बताया जाता है कि उनके अधिकारों के लिए, यानी कि महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़े होना चाहिए ताकि उनका भी जीवन सही चल सके। अब हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पर अपनी संस्कृति के बारे में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी काफ़ी कुछ बताया गया है कि एक लेडीज़, एक महिला होने का क्या मतलब है। और शुरू से पीढ़ी दर पीढ़ी एक महिला होने का या फिर एक नारी होने का उनका क्या कर्तव्य है, उनको कैसे जीवन यापन करना है, इसके बारे में लगातार कुछ न कुछ ऐड होता रहा है। जब हम कलीसिया की बात करते हैं, चर्च के कल्चर की बात करते हैं, तो चर्च में भी लगातार यही बताया गया है कि जो चीज़ें बाइबल से अलग हैं उससे हमें दूर रहना है। लेकिन इसके बावजूद भी जो लेडीज़ हैं, जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं उनको इस तरह का संदेश जाता है कि जो उनका जीवन है, चाहे वो विवाहित स्त्रियां हों चाहे वो अविवाहित हों, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक धारणा आ जाती है कि जो उनका जीवन है आंतरिक रूप से मैरिज के आसपास ही जुड़ा हुआ है, यानी कि विवाह के आसपास ही जुड़ा हुआ है। आगे हम अभी जानेंगे कि एक धार्मिक महिला होने का क्या मतलब है और बाइबल के अनुसार एक महिला का क्या कर्तव्य है, क्या भूमिका है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो हम जाएंगे सभा उपदेशक की किताब अध्याय 12 और 13। उस 12 का 13 यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर से डरो और उसकी आज्ञाओं को मानो। उसके बाद मत्ती 22 का 37 बोलता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना। मत्ती 22 का 39 बोलता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। इफिसियों 4 का 32 बोलता है, एक दूसरे पर कृपालु और कोमल और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसका 16 से 18 और 22 वहाँ पे लिखा है, हमेशा आनंदित रहो, बिना रुके प्रार्थना करो, हर चीज़ में धन्यवाद दो और हर प्रकार की बुराई से दूर रहो। फिर मत्ती 7 के 12 में कहता है कि जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, उनके साथ भी वैसा ही करो। फिर कुलुसियों अध्याय 3 का 23 बोलता है, और जो कुछ तुम करो वह मन से करो जैसा कि प्रभु के लिए करते हो। आप सोच रहे होंगे ये तो स्पेशली महिलाओं के लिए नहीं लिखा गया है। तो ये आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये महिला और या पुरुष दोनों पर ये सारी बातें लागू होती हैं और यही बात मैं आज बताना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि बहुत लंबे समय से कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये काम लेडीज़ को नहीं करना चाहिए, ये काम जेंट्स के लिए है या फिर ये काम सिर्फ जेंट्स कर सकते हैं। इस तरह की बातें हम देखते हैं कि चर्च में भी कभी कभी आती हैं और इसके साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनका जीवन प्रभावित होने लग जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर हम देखते हैं तो उसमें जो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है या फिर उसमें जो मेजॉरिटी है, उसकी जो आज्ञाएं हैं, जो उसके वचन हैं, वो सब पर बराबर लागू होते हैं। और परमेश्वर जो है सबको बराबर प्रेम किया है और साथ ही साथ उसकी जो योजनाएं हैं वो बराबर रही हैं हमेशा से। अगर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने हव्वा को बनाया तो उसने उसे आदम का सेवक या कोई जानवर या फिर उसके नीचे रहने वाला कोई नौकर ऐसा नहीं बनाया। उसने उसे एक साथी के रूप में बनाया जिसके साथ आदम अपने बराबर उसको समझे, उसके साथ वो एक फ्रेंडली व्यवहार रखे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने जो काम आदम को दिया वही काम हव्वा को भी दिया, गार्डन की देखभाल, उस बगीचे की देखभाल करने के लिए, और उसके साथ साथ जानवरों और हर चीज़ पर अधिकार दिया। तो वो अधिकार उन दोनों को दिया गया है। ये ज़रूर हुआ कि आगे हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने आज्ञाओं को नहीं माना और उनकी योजना के अनुसार आगे नहीं जा पाए वो। लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर ने हव्वा का इस्तेमाल किया और वो लगातार आप देखेंगे कि वो हमेशा स्त्रियों का इस्तेमाल करता रहा है अपनी महिमा के लिए। और एक से एक बढ़ के महिलाएँ, स्त्रियाँ आई हैं जिन्होंने परमेश्वर को महिमा दी है। अगर हम उत्पत्ति 1 का 27 पढ़ते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि हर एक स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से रचे गए हैं, यानी कि परमेश्वर जो है उनमें कोई भेद नहीं करता कि कोई ऊपर है या नीचे है या फिर कोई ज़्यादा अथॉरिटी है, किसी के पास कम अथॉरिटी है, बल्कि उन दोनों को बराबरी का अधिकार देता है। और परमेश्वर के पास आदम के साथ साथ हव्वा के लिए भी योजना थी, उसके फ्यूचर को लेके और उसके आने वाले टाइम के लिए। हम देखेंगे कि
ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं बाइबल में, चाहे वो इज़राइल की हों या इज़राइल से बाहर की हों, उन सब ने परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर ने उन सब को यूज़ किया। चाहे वो विश्वासी नहीं भी थी, बाद में विश्वास में आई, लेकिन उन सब को कैसे परमेश्वर ने यूज़ किया है। हम देखेंगे राहाब, रूथ, एस्तर, डबोरा, जोएल, एलिज़ाबेथ, मरियम मगदलिनी, मार्था, तबीता, लीडिया, रोडा, ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं, हैना, जिन्होंने परमेश्वर की महिमा की। और हम इसमें जो लिस्ट है वो जाती चली जाती है। और आज के टाइम में तो ऐसी अनगिनत स्त्रियां हैं जिन्होंने परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाया और साथ ही साथ परमेश्वर के संदेश को रखा और अपना जीवन बहुत अच्छे से जिया है परमेश्वर के अनुसार। तो परमेश्वर ने उन सबको इस्तेमाल किया बराबर तरीके से। हम देखते हैं कि स्त्रियां मिशनरी भी हैं, टीचर भी होती हैं, एडवोकेट भी हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, इंजीनियर हैं, कलाकार हैं, बिजनेस करती हैं, वो किसी की माँ हैं, किसी की पत्नी हैं, किसी की बहन हैं। और इस तरह से सैकड़ों ऐसे काम हैं जो परमेश्वर ने स्त्रियों को सौंपे हुए हैं। वहाँ रहकर वो बखूबी अपना जो काम है वो कर रहे हैं और परमेश्वर उन्हें उसी रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन समाज में जो सिन है या फिर जो पाप है, उसकी वजह से स्त्री और पुरुष आपस में हमेशा संघर्ष करते हैं, एक दूसरे से के अगेंस्ट रहते हैं, जाने या अनजाने में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो आज की डेट में महिलाएं जो हैं, उनकी भूमिका क्या है कि वो अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करें ताकि परमेश्वर की अगुवाई और उसके भय को मानें, और साथ ही साथ प्रार्थना, बाइबल स्टडी और इसके साथ साथ परमेश्वर के दिए हुए जो वचन है उसके अनुसार अपने जीवन को समर्पित करें। फिर चाहे वो कुछ भी काम कर रही हों, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मिशनरी हो, शिक्षक हो, हाउसवाइफ हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, हर एक रूप में, हर एक रोल में वो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल की जाएंगी। तो यहाँ पर बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कभी भी भेदभाव नहीं किया कि एक स्त्री या पुरुष दोनों में एक जो है ज़्यादा बड़ा है, एक ज़्यादा बड़ा नहीं है। परमेश्वर ने दोनों को बराबर देखा है, चाहे वो अधिकार की बात हो, चाहे वो काम की बात हो, चाहे उनके स्ट्रेंथ की बात हो। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमें भी ये सीखना चाहिए कि जब परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता है इन दोनों में, तो हम क्यों करें। सबको बराबर का अधिकार हो, सभी परमेश्वर का जो वचन है वो सब पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि स्त्री के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है। जो मेजॉरिटी है, जो परमेश्वर के अनुसार जो जीवन जीना है, वो सबके लिए बराबर है। तो आइए हम लोग आज ऐसा निर्णय करें कि हम वही करेंगे जो परमेश्वर हमें चाहता है। सब बराबर हैं परमेश्वर की नज़र में और सब को उसी के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। परमेश्वर की महिमा हो। सभी स्त्रियों को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आमीन।